वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और यह एग्ज़ाम आपका टीईटी फर्स्ट और टीईटी सेकंड दो पैटर्न में होगा। आपका टीईटी फर्स्ट और टीईटी सेकंड में, ठीक है। तो जो टीईटी फर्स्ट होता है वह आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और जो आपका टीईटी सेकंड होता है वह आपके माध्यमिक लेवल के लिए होता है। तो टीईटी फर्स्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हो, और अगर आप टीईटी सेकंड को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप एलटी का फॉर्म भर सकते हो। कहीं कहीं खबर आई है कि अगर आप लेक्चरर का फॉर्म भरना चाहें तो उसमें भी आपके लिए टीईटी बहुत अनिवार्य होगा। तो टीईटी के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो लास्ट ईयर भी आए होते हैं और कुछ ईयर्स बाद फिर से रिवीजन हो जाता है। तो मैंने उसके लिए एक टीईटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और वहाँ से आप सारे पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मैंने सॉल्व करके दिए हैं और कुछ मैंने अनसॉल्व पेपर के रूप में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उन पेपर्स को सॉल्व करना है। उसमें आपके, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास यूटेट के पेपर आपको मिलेंगे, उत्तराखंड टीईटी के पेपर मिलेंगे, और उसके अलावा सेंट्रल टीईटी के पेपर भी मेरे पास मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी बार बार टीईटी को दिया है, क्योंकि टीईटी तो एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 90 मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा आप इसको बार बार दे सकते हो। इसका बार बार देने का मतलब ये होता है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, और जब आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हो तो जब कहीं मेरिट बनती है तो उसमें आपको यह मार्क काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे टीईटी के एग्ज़ाम्स के पेपर पड़े हुए हैं और सीटेट के एग्ज़ाम के पेपर पड़े हुए हैं। मैं आपके लिए हर एक दिन एक एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आपको आगे चल के काफ़ी हेल्प फील होती है। आप उसको सॉल्व करिए। कुछ पेपर मैं सॉल्व करके डाल दूँगी, कुछ अनसॉल्व डालूँगी। उन सबको आपने सॉल्व करना है। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से जा करके आप प्लेलिस्ट को देखिए, स्वयं से उसको करिए। टीईटी के पैटर्न के बारे में कुछ बच्चों ने कहा था। वैसे तो मैंने पेपर जब अपलोड किया है वहाँ पे भी आपको समझाया है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जो टीईटी फर्स्ट का पेपर होता है, टीईटी फर्स्ट में आपको सबसे पहला जो भाग होगा उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है। दूसरा होगा भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम अगर आप हिंदी चुनते हो तो आपको भाषा द्वितीय के रूप में इंग्लिश को चुनना होगा। प्रथम भाषा भी हिंदी और द्वितीय भाषा भी आपको हिंदी नहीं चुनना है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास आएगा, तीसरा आएगा आपके पास गणित आता है, टीईटी फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। और चौथा जो लास्ट पोर्शन आएगा वह आपके पास आएगा पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरमेंटल साइंस। ये टीईटी फर्स्ट में आपके पास आएगा, और नेगेटिव मार्किंग टीईटी में नहीं होती है। टीईटी टोटली क्वालिफाइंग पेपर है, और यह आपको आगे बढ़ने हेल्प करेगा। आप टीईटी क्वालिफाई होते हो तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, आप प्राइवेट टीचर बन सकते हो। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो, नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो एकलव्य आवासीय विद्यालय होते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और जो भी सेंट्रल से जुड़े हुए आपके टीचर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो टीईटी सेकंड होता है उसमें आपका फर्स्ट पार्ट आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आता है। दूसरा वाला पार्ट आएगा आपका गणित और विज्ञान। पूरे इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे गणित और विज्ञान के। हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, इसमें भी भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय आपके पास रहेगी, और यही आपके पास पूरा पेपर आता है। तो इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। इस प्लेलिस्ट को आप सॉल्व करिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आगे भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है, अगर वो अनसॉल्व पेपर है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हो कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, आप इसको सॉल्व करके दीजिए। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो टीईटी में आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला पैटर्न आता है, यह आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम देना जाओ, चाहे आप नेट का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप पीएचडी का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप टीईटी का एग्जाम देने जाओ, आप एलटी का जाओ, लेक्चरर का जाओ, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही यूजफुल है। उसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिविजन पे रिविजन होते हैं, रिपीट पे रिपीट होते हैं, और हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग प्ले लिस्ट को देखिए, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है, हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप अपनी प्रैक्टिस करिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और कमेंट में लिखिए कि आपको जो मेरा तरीका है पढ़ाने का वो कैसा लगता है। मैं आपके लिए हमेशा ही रेडी हूँ। थैंक यू क्लासेस।